बेटा जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम आपके पास आ रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स का वन शॉट दिया जाएगा जो बहुत ज्यादा आपका यूजफुल होगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहला चैप्टर जो मैं लेके आया जिसका आपको दिया जाएगा वन शॉट, वो तुम्हारा बनेगा चैप्टर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात करेगा, इसमें मोटा मोटा आपको बताया गया था चार्जेस के बारे में। चार्जेस की वजह से तुम्हारा फोर्स कैसे काम करेगा आपको ये बताया गया था, जिस फोर्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बोलो क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम दिया था आपको, उसके बारे में ज्ञान दिया गया था। सबसे पहले आपको मैंने ये समझाया था कि चार्ज है क्या। सर आपने हमें बताया था बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, उसको आपने नाम दिया था चार्ज। क्या नाम दिया था? चार्ज नाम दिया था। सर आपने हमें बताया था अगर आप चार्ज के ऐसे यूनिट की बात करोगे वो बनेगा कूलम। क्या बनेगा? कूलम बनेगा, आपने हमें ये बताया था। और अगर आप चार्ज के सीजीएस यूनिट की बात करोगे वो आपका बनेगा स्टैट कूलम, आपने हमें ये भी बताया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था दुनिया में अगर आप चार्जेस की बात करोगे, दुनिया में अगर आप चार्जेस की बात करोगे वो आपका दो टाइप का होगा। सर एक हमारा बनेगा पॉजिटिव चार्ज जो हमेशा आएगा इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से। आपने हमें ये बताया था अगर किसी बॉडी में से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया उस बॉडी पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा आपका बनेगा नेगेटिव चार्ज। सर आपने हमें ये बताया था जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा उसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आपने हमें ये बताया था। जाहिर सी बात है एक के पास इलेक्ट्रॉन गया एक के पास इलेक्ट्रॉन आया, तो जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन गया उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको यह भी समझाया गया था कि पॉजिटिव चार्ज बॉडीज का जो मास होगा ओरिजिनल मास से आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडीज की बात करोगे उसके पास इलेक्ट्रॉन आया, एक मास आया, तो आपको यह बताया गया था नेगेटिवली चार्ज बॉडीज का जो मास होगा ओरिजिनल मास से हल्का सा ज्यादा हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको समझाया गया था। आया कि नहीं आया? याद है ना? उसके बाद आपको मैंने ये बताया था इस दुनिया में अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करोगे, किसकी बात करोगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करोगे वो इलेक्ट्रॉन बनेगा। आपने हमें ये बताया था कि इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज आपका पॉसिबल नहीं है। जो भी बॉडी पे चार्ज होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। आपने हमें ये बताया था। इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। इसके बाद आपको ये बताया गया था सबसे पहले कि आपको चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस। सबसे पहला प्रॉपर्टी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी आपको यह बताया गया था लाइक चार्जेस की बात करोगे प्लस प्लस माइनस माइनस ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये आपको मालूम है। सर अगर आप अनलाइक चार्जेस की बात करोगे प्लस और माइनस ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये बना बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी ने आपको सिखाया था कैसे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मार्क किया जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको ये बताया था चार्जेस की बात करोगे वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये तुम्हारा बनेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक चार्ज के नेट वैल्यू की बात करोगे वो हमेशा कंजर्व रहेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई भी चार्ज बॉडी मोशन में भी आया तब भी आप उसके चार्ज की बात करोगे वो कंजर्व रहेगा। ये आपको बताया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है कि सर आपने हमें ये बताया था अगर आप किसी बॉडी पे नेट वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यहां तक कि अगर कोई चार्ज बॉडी भी आपका मोशन में आया ड्यूरिंग मोशन भी
अगर आप किसी बॉडी पे चार्ज की बात करोगे वो भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आपने हमें ये बताया था। ये तुम्हारा बना था चार्ज का सेकंड प्रॉपर्टी। बेटा थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेगा, आपको मैंने बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी काफी मेन है, ये आपको पता होना चाहिए। सर आपने हमें बताया था कि एक बॉडी पे चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स को डालना पड़ेगा, उसका नंबर का आपने हमें ज्ञान दिया था। या वही चार्ज आपका पॉसिबल होगा जिसमें तुम्हारा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जाएगा या डाला जाएगा। ये प्रॉपर्टी काफी मेन है, ये डील करता है चार्जेस के नंबर से। तो प्रॉपर्टी आपका बना था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे n हमेशा आपका इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, तभी वो चार्ज आपका पॉसिबल है। आया? मैंने आपको ये बताया था जब भी आपको पूरी फिजिक्स में नंबर की बात करनी है, कितना चार्ज पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालें, हमेशा जब भी नंबर की बात करी जाएगी प्रॉपर्टी आपका यूज किया जाएगा चार्जेस का क्वांटाइजेशन। आपको ये बताया गया था। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी की बात करोगे, आपको बताया गया था चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज की बात करेगा वो बनेगा स्केलर क्वांटिटी। एक सिस्टम में, सिस्टम अगर बनेगा आपका आइसोलेटेड, उस सिस्टम में नेट वैल्यू ऑफ चार्ज की बात करोगे वो हमेशा आपका कंजर्व रहेगा। उस सिस्टम में अगर आपको नेट चार्ज की बात करनी है, सारे पार्टिकल्स के चार्ज को ऐड कर देना, आपको मिल जाएगा नेट चार्ज। आपने हमें ये भी बताया था। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया था बिग हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। ये प्रॉपर्टी आपको बताया गया था। ये प्रॉपर्टी बड़ा काम का है। ये आपको बताया गया था कि सर अगर बड़ी बड़ी चार्ज बॉडीज होगी, लार्ज चार्ज बॉडीज कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी, कैन अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। ये भी आपको प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था। ये काम करेगा ड्यू टू दी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, आपको ये समझाया गया था। ये तुम्हारा बना चार्जेस का प्रॉपर्टी, इसका ज्ञान आपको दिया गया था। उसके बाद आपको मैंने ये बताया था कि चार्जेस को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद का टॉपिक जो आपका बना था वो बना था मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, कि तुमने चार्ज को कैसे बनाया था ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मेथड की बात करेगा वो आपका था बाय फ्रिक्शन, कि जब तुमने किसी दो बॉडीज को रब किया, रबिंग की वजह से वहां पे आएगा हीट, हीट की वजह से एक बॉडी में से आपका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दूसरी बॉडी में जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उस बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन गया उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। आपने हमें बताया था। तो पहला मेथड आपका बना था बाय फ्रिक्शन। और सेकेंड मेथड की बात करोगे ये आपका बना था बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये काफी मेन था। इंडक्शन में हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया था कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। याद करो बेटा, एक हमने तुम्हारा लिया था इंसुलेटिंग स्टैंड, आ रहा है याद? ये तुम्हारा लिया था पिथ बॉल। इस पिथ बॉल को हमें बनाना लेटर से पॉजिटिवली चार्ज। तो सर आपने एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके आए थे इसके पास, हमें मालूम है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे सामने बना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद नेगेटिव चार्ज को आपने खत्म करना था, तो हमने इसका अर्थिंग किया था। क्या किया था यहाँ पे? इसका अर्थिंग। फिर चार्ज कैसे फ्लो करेगा आपको ये बताया गया था। मैंने आपको ये समझाया था धरती माता के पोटेंशियल की बात करेगा वो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? कि जो भी चीज आपका धरती माता में जाएगा वो खत्म हो जाएगा। बेटा ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है ये पोटेंशियल आपका आ जाएगा नेगेटिव। आपको मैंने बताया था दुनिया में जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा फ्लो करेगा तुम्हारा
लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ये खत्म हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। फाइनली आपको अपने पिथ बॉल पे क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। ये आपने हमें बताया था, क्लियर है। तो यहाँ पे बना था आपका स्टार पॉइंट कि सर दुनिया में जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। आपने हमें ये बताया था, ये तुम्हारा बना पहला स्टार पॉइंट, लिखवाया गया था आपको नोट्स में। और दुनिया में इसका उल्टा भी सही है कि दुनिया में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा, दुनिया में जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आपने हमें ये बताया था, ये तुम्हारा बना चार्जेस का बड़ा ही मेन प्रॉपर्टी, इसका सवाल भी पेपर में आ सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली फिर आपको ये बताया था, आप जो से मर्जी चार्ज को बना पाओगे, इस काबिल मैंने आपको बना दिया था, क्लियर है। अच्छा